हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी जेडएस क्लासेस स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप बहुत बेटर होंगे। दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे आज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, घातांक और वर्ग और वर्गमूल। देखिए, वर्ग और वर्गमूल जो है हम लोगों ने बहुत पढ़ा है, बट क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग का स्तर जो है बढ़ जाता है और हमें कैलकुलेशन को जल्दी में करना होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि स्क्वायर होता क्या है। देखिए, वर्ग का मतलब क्या होता है। वर्ग जब हम किसी भी संख्या का दो बार गुणा कर देते हैं, मतलब संख्या एक ही है, उसी का हम क्या करते हैं, फोटोकॉपी करके उसी का मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब फोटोकॉपी करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे जो बनने वाली संख्या होगी उसी को क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। देखिए, हम क्या कर सकते हैं, किसी संख्या का उसी संख्या में किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा ही वर्ग कहलाता है। किसी संख्या का उसी संख्या के अंतर्गत गुणा ही क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। तो जब वर्ग कहलाता है तो यहां पे देखा जाए कि 7 इंटू 7 दे दिया जाए, 8 इंटू 8 दे दिया जाए, तो हम देख रहे हैं कि 8 इंटू 8 का प्रोडक्ट जो निकलेगा 64 निकलेगा। तो ये प्रोडक्ट जो है क्या है, ये 8 इंटू 8 जो है 64 जो है, ये हमारा क्या है, ये 8 का स्क्वायर है। हम इसी को क्या कहेंगे, 64 जो है वह वर्ग है। किसका वर्ग है, 8 का। तो जब 8 का वर्ग है तो वर्ग तो हमने समझ लिया, लेकिन बात आती है कि फिर स्क्वायर रूट क्या होता है। तो जो हमारा मल्टीपल का प्रोडक्ट निकला हुआ है, जो प्रोडक्ट निकला हुआ है, तो जिस संख्या का प्रोडक्ट है उसी संख्या को, उस प्रोडक्ट का हम स्क्वायर रूट कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि 8 जो होगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि गुणनफल वाली संख्या ही गुणनफल वाली संख्या ही गुणनफल का वर्गमूल होती है। गुणनफल का वर्गमूल होती है। अब देखिए, वर्गमूल जो निकाला जाता है बच्चों, तो वर्गमूल हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। हमारे पास जो होती है वर्गमूल निकालने की जो तरीके हैं वो दो तरीके हैं। एक जो तरीका है हमारे पास वह है गुणनखंड करके, और एक है भाग। एक्चुअली दो हमारे पास जो है फैक्टराइजेशन करके हम निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि करके जो है, गुणनखंड विधि के द्वारा जो है हम इसको निकाल सकते हैं, और भाग विधि द्वारा भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये होती है कि हम कब किसका प्रयोग करेंगे। लेकिन हालांकि हम लोग तो बड़े हो चुके हैं, तो बड़े होने का मतलब क्या है कि हमें तो सब पता ही है कि कब कौन सा यूज करना है। लेकिन कब कौन सा यूज करने का मतलब ये है कि ये भी जानना जरूरी है कि हम जो इसका यूज करते हैं, हम उस गुणनखंड विधि का प्रयोग तभी करते हैं, इसका प्रयोग जो होता है तभी होता है जब संख्या पूर्ण वर्ग हो। संख्या क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। और दूसरी इसका प्रयोग करते हैं जब संख्या क्या हो, जब संख्या पूर्ण वर्ग ना हो। जब संख्या पूर्ण वर्ग ना हो, जब संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग नहीं होगी।
अब देखिए यदि दे दिया जाए कि मान लीजिए 36 है और कह दिया कि ये बताइए इसका वर्गमूल क्या होगा, तो जब 36 का वर्गमूल निकालना होगा तो आप समझ सकते हैं इसका जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये टूटेगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक। अब क्या करेंगे देखिए इसको 3 3 9 9 2 18 18 2 36, अब इसका निकालेंगे तो ये स्क्वायर रूट में आएगा कितना होगा 6 होगा। जैसे आपको निकालना होगा इसमें मान लीजिए 49 है तो 49 का आपको निकालना होगा तो ये 7 × 7 कर देंगे, ये ऑलरेडी जो होगा निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जब हमें संख्या जो होती है एग्जैक्ट पता नहीं होती है कि ये किसका वर्ग है, तो उस कंडीशन में जो होता है हम इसका क्या करते हैं, भाग विधि का यूज करते हैं। भाग विधि में कैसे यूज किया जाता है, जैसे मान लीजिए दे दीजिए यहाँ पे आपको 216 दे दिया है और कह दीजिए 216 का क्या निकालिए आप, स्क्वायर रूट निकालिए। तो 216 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करते हैं आप मेथड का यूज करेंगे। तो इसमें क्या किया जाता है कि आप जो भी भाग विधि का यूज करते हैं उसमें राइट साइड से पेयर बनाते हैं। तो राइट साइड से पेयर बनाएंगे, ये वाला होगा और ये बच जाएगा। अब इसमें क्या है कि हमें वर्ग वाला ही सिस्टम, मतलब जिस संख्या से इसमें भाग करते हैं उसी का 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मतलब कहने का मतलब मेरा क्या है कि जब 2 दिया हुआ है तो हमें ऐसी संख्या से गुणा करना है कि यह 2 से अधिक ना हो। जैसे 1 का 1 से करेंगे तो 1 होगा, 2 का 2 से करेंगे 4 हो जाएगा। तो हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि 1 का 1 से कर रहे हैं तब 1 हो रहा है, 2 का कर देंगे तो 4 हो जा रहा है। तो इसलिए इस संख्या में हम 1 बार लेके जाएंगे तो यहाँ पे 1 होगा। अब बच कितना जाएगा 1 और ये हो जाएगा 16। अब यहाँ पे 2 बार लिखना होगा, 1 का 1 में गुणा किया तो 1 कम 1 हो गया। अब क्या होता है इसको ऐड कर देते हैं तो ये बचेगा 2। अब हमने देखा यहाँ पे कि ये जो है 2 116 आ रहा है। अब मैं यहाँ पे कोई ऐसी संख्या रखूं जिसका मैं गुणा करूं तो 116 से अधिक न हो, ठीक है। तो यदि मैं 3 बार लेके जाता हूं तो 3 बार लेके जाऊंगा, देखिए यदि 2 है यहाँ पे और मैं 3 बार करता हूं यहाँ पे तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 6। यदि मैं 4 बार करता हूं तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 9। 5 बार यदि आप करते हैं तो 5 से करके देख लीजिए, 5 पीछे 25 और 5 गुना 10 2 12। कहीं ना कहीं बच्चे देख रहे हैं कि ये वाला क्या है कि 116 जो है सर 5 से करने पर ये ज्यादा हो जा रहा है। तो हम कितनी बार लेके जाएंगे, 4 बार लेके जाएंगे। तो 4 बार यदि करते हैं आप तो देखिए ये हो जाएगा 16 और ये जाएगा 4 2 8 9। अब घटा देंगे तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 20। अब क्या करेंगे कि जब इसमें भाग तो चला गया यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि 14 आ रहा है। अब जो है ये भाग नहीं जाएगा तो फिर हम क्या करते हैं इसमें से कि डबल दशमलव जब लगाएंगे तो डबल उतारते हैं यहां से, ठीक है। तो ऐसे जो है हम फाइंड करते हैं भाग विधि के द्वारा संख्याओं का क्या करते हैं, वर्गमूल ज्ञात करते हैं। अब देखते बच्चों, वैसे तो हम लोग वर्ग जो होती है ऑलरेडी याद रहती है, कम से कम हमें वर्ग जब हम पढ़ने जाए तो वर्ग को पढ़ते समय कम से कम हमें जो है 20 तक, तो 20 से कम ना नॉर्मली जो है 20 तक आपको रूट याद होने चाहिए, जो है आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। अब देखिए 1 का वर्ग करेंगे होता है 1 होता है, 2 का करेंगे कितना होगा 4 होता है, 3 का करेंगे 9 होगा, 4 का होता है 16, 5 का 25 हो जाएगा, 6 का हो जाएगा 36, 7 का 49 होता है, 8 का होता है 64, 9 का होगा 81 और 10 का कितना होगा 100। ये हो गया। यदि 11 का करते हैं, 11 का करेंगे 121 होगा, 12 का करते हैं होगा 144 होगा, 13 का करते हैं होगा 169 होगा, 14 का करने पर होता है 196, 15 का करेंगे 225, 16 का करेंगे 256, 17 का करेंगे 289, 18 का करेंगे 324, 19 का करते हैं 361 और 20 का करते हैं बच्चों तो 400 होता है। इतनी जो होनी चाहिए आपको नॉर्मल याद होनी चाहिए। यदि आप जो है इतना याद रखते हैं, लेकिन बाकी की चीजें जो होंगी आप कैसे याद कर सकते हैं, कैसे देखेंगे, उसको हम बहुत ही आसानी पूर्वक समझेंगे। देखिए सबसे पहले हम 5 वाली संख्याओं का वर्ग निकालेंगे। 5 की संख्याओं का वर्ग, जिस संख्या का
अंतिम अंक 5 हो, जिस संख्या का अंतिम अंक का हो 5 हो, तो जिस संख्या का अंतिम अंक 5 होगा, ठीक ना, उसका आप क्या निकालेंगे, वर्ग। देखिए यदि दे दिया आपका 5 का, तब जानते हैं क्या होगा, 25 होगा। यदि 5 के बाद करते हैं 15 का, तो 15 का देखिए करने के लिए क्या करेंगे, आप सबसे पहले जो है ये 5 वाली जो संख्या दी हुई है इसका वर्ग कर लिए, तो ये हो जाएगा 25, ठीक है। अब जहां पर ये संख्या दी हुई है, ठीक है, ये जो संख्या दी हुई है एक, अब इसमें एक अधिक से गुणा कीजिए, तो एक अधिक मतलब एक का एक से अधिक क्या होगा, तो 2 होता है, तो यदि आप एक में 2 से गुणा करेंगे क्या होगा, 2 होगा, ये होगी 225। यदि आपको करना है 25 का गुणा, 25 का वर्ग करना है, तो आप 5 का स्क्वायर कर लीजिए बच्चों, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 25 होगा। अब यहाँ पे है 2, 2 में 2 से बड़ी संख्या क्या होगी, 3, तो 3 में गुणा कर देंगे, 2 का 3 से गुणा कर दिए कितना होगा, 6 होगा जाएगा। यदि 35 का करना है आपको, तो 35 का वर्ग कैसे करेंगे, 5 का कर लीजिए 25 होगा, और 3 में 3 से बड़ी संख्या, 3 वाले से अगली संख्या 4, और 4 में 3 से गुणा कर दीजिए कितना हो जाएगा, तो 1225 हो जाएगा। 45 का करना है आपको, तो 45 वाली संख्या का करेंगे, तो ये कैसे करेंगे, तो 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, और 4 से बड़ी संख्या क्या होती है, 5 है, तो 5 का कर देंगे क्या होगा, 4 5 20। ऐसे संख्याओं को जो होगा आप जब करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपको करना है 95 का, तो अब 95 का स्क्वायर करना है तो मुश्किल है थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना, तो इस संख्या करेंगे 5 का करते हैं तो 25 हो जाएगा, और 9 से बड़ी संख्या क्या होगी, 10 होगी, 9 से अगली संख्या, तो ये जाएगा 90 25। देखिए बच्चों, तो हमें करना होगा, यदि हम करते हैं 95 हो गया हमें, अब मान के चलिए यदि हमें 105 का करना होगा, तो 105 का जब करना होगा तो आप कैसे करेंगे इसको, तो देखिए 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 10 में 11, 10 से अगली संख्या क्या होगी, 11 होगी, तो 11 से जब 10 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 110 होगा। इस प्रकार से जो है 5 वाली संख्या का आप आसानी पूर्वक जो होगा वर्ग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं, हम देखते हैं जब अन्य संख्याएं होगी तो कैसे निकालेंगे बच्चों, ठीक है। अब अन्य संख्याओं कैसे निकालना होगा, देखिए हम देखेंगे यहां से 1 से लेकर के 100 तक की संख्या का वर्ग ज्ञात करना। अब 1 से लेकर 100 तक की संख्या का यदि हमें वर्ग ज्ञात करना होगा, तो आइए हम देखते हैं बच्चों, 20 तक तो हमने ज्ञात कर लिया, 21 22 23 यदि हमें ज्ञात करना होगा तो कैसे करेंगे, ठीक है। यदि हमें मान के चलिए कि यदि हमें 43 का वर्ग ज्ञात करना है, 43 छोड़िए, मान लो सबसे पहले हम शुरू करते हैं 31 या 32, आते हैं 37 पे, चलिए 37 का वर्ग ज्ञात करना है, तो 37 का वर्ग जब ज्ञात करना होता है तो इनसे संख्याओं को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, देखिए 7 का जब आप वर्ग करेंगे, तो 7 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 49 होगा, ठीक है। 7 का वर्ग जो होगा 49 होगा, तो 49 का आप कितना लिख सकते हैं, 9, 49 का क्या लिखेंगे, 9, हासिल कितना हुआ, 4 होगा, ठीक है। अब देखिए यदि आप इसमें गुणा करते हैं, देखिए इसका 2 वाला फार्मूला है, 7 तरीके 21, 21 में कितना होता है 42, और 42 से 4 कितना हो जाएगा, 42 से 4 जो होता है 46 होता है, तो 6 होगा, हासिल 4 हुआ। 3 का वर्ग करिए, ठीक है। अब ये 3 दिया हुआ है तो इसका वर्ग 3 का वर्ग कितना होगा, 9, और 9 और 3 कितना होता है, 9 कर देंगे, और उसी संख्या में आप क्या करेंगे कि 9 करके, ठीक है, तो 9 का क्या करेंगे बच्चों, तो हमने देखिए फिर क्या करना था हमें कि 3 का वर्ग कर देंगे, ठीक है, और 3 का जैसे ही वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 9 होगा, और 9 में जो हासिल बचा होगा उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो कितना होगा, 13 हो जाएगा। देखिए इसको यदि आपको निकालना होगा, फिर मान लीजिए 52 का निकालना है, 52 का वर्ग निकालना है, तो 52 का वर्ग जब निकालना है तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। अब 2 का वर्ग जो है ये 4 हो गया। अब जब इसमें देखिए इकाई और दहाई हमें लेने हैं, ठीक है, तो अब देखिए इसमें गुणा क्या करते हैं कि 5
2 से गुणा करेंगे तो 2 5 10 और 10 गुना 20 होगा। तो 20 का क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो गया। हासिल कितना बचा 2 बचा। 5 5 25 और 25 तो कितना हो जाएगा 27। ठीक है। यदि ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे क्या कीजिए, पहले आप इसका वर्ग कीजिए। पहले इसका वर्ग करेंगे क्या होगा 2 का वर्ग 4 होगा। फिर आप इसका वर्ग कीजिए कितना हो जाएगा 5 का वर्ग कितना होगा 25 होगा। 2 डिजिट ले रहा है दोनों का। उसके बाद इसका गुणा कर दीजिए। देखिए 2 गुना के 4, 4 5 20 यहां पे लिख लीजिए और 4 0 7 2 ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप किसी भी प्रकार से बिल्कुल इजी तरीके से निकाल सकते हैं। आपको निकालना है मान लीजिए 43 का, 43 का वर्ग निकालना है तो देखिए करना क्या होगा। 43 का निकालिए, 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है। ठीक है, आपने क्या किया 9 लिख दिया। फिर देखिए इससे गुणा कर दीजिए, 2 3 6 6 चौके 24, 24 का 4 हासिल कितना हुआ 2 हुआ। 4 का वर्ग 16, 16 2 18। ठीक है, अब इसका जो है हम मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं। यदि हम मल्टीप्लाई करके चेक करना होगा तो कैसे कर सकते हैं। देखिए 43 दिया हुआ है, 43 का 43 में कर दे, 3 3 9 हो गया, 3 4 12 हो गया, 4 3 12 हुआ और आपका हो गया 4 4 16, 16 और 1 17, 9 4 8 1। ठीक है बच्चों, तो आपको करना क्या है कि ऐसे वर्ग निकालने के लिए 2 अंकों की संख्या जो है आप वर्ग निकालने के लिए, ठीक है, आप यहाँ पे 99 तक समझ लीजिए, 100 क्योंकि आगे तक चला जाएगा ना, निकालेंगे 99 तक पहले निकालते हैं। तो आपको पहले इकाई का वर्ग करना है। ठीक है, देखिए ऐसे करना क्या है, मैं यहां पे लिखता हूं। सर्वप्रथम क्या करना है आपको, सर्वप्रथम इकाई का वर्ग करना है, इकाई का वर्ग करना है। ठीक है, इकाई का वर्ग करके लिख लेना है। ठीक है, इकाई का वर्ग करना है। ठीक है, वर्ग करके, इकाई का वर्ग करके इकाई अंक को लिखिए, इकाई अंक को लिखते हैं। ठीक है, इकाई अंक जो लिख लेते हैं, ठीक है, बाकी को हासिल मान लेते हैं। फिर क्या करते हैं, उन संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं। दूसरा, ठीक है ना, वर्ग तथा संख्या के अंकों का आपस में गुणा करते हैं, आपस में गुणा करते हैं और उसको जोड़ लेते हैं। फिर लास्ट वाली संख्या का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे और उसमें जो हासिल बचेगा उसको क्या करना है, जोड़ देना है। अब देखिए यदि आपको निकालना होगा 83 का निकालना होगा स्क्वायर, 83 का निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम क्या करना है 3 का वर्ग करना है, 9 हो गया, हासिल कुछ नहीं आया, चलिए ठीक है। 2 3 6, 6 8 48, 48 का कितना होगा 8, कैरी कितना होगा 4 होगा। 8 का वर्ग करेंगे कितना होगा 64, 64 और 4 कितना होता है 68। ठीक है, अब देखिए यदि आप इसका करते हैं तो 3 का वर्ग कितना होगा 9, इसमें 2 अंक ले लिए, 2 डिजिट। 8 का वर्ग करेंगे कितना होगा 64 हो गया, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 6, 6 8 48, 9 8 8 6। ठीक है, तो आपने देखा कि 2 अंकों की संख्या का वर्ग जो है कैसे आप निकालते हैं। बिल्कुल इजी तरीके से आप वर्ग निकाल सकते हैं 2 अंकीय संख्याओं का। अब 100 का वर्ग निकालना होगा तो 100 का तो आप जानते हैं कितना हो जाएगा 10,000 होगा। यदि आपको निकालना है मान लीजिए यहां से 99 का निकालना है, तो 99 का जब निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो 9 का वर्ग करेंगे कितना होगा 81 होगा, 81 का कितना हो जाएगा 1 होगा, हासिल कितना हो गया आपका 8 हो गया। 9 81, 81 गुना कितना होता है 81 गुना जो होगा 162 होगा। 162 में यदि 8 जोड़ दें कितना होगा 170, 70 का कितना होगा 0 हो जाएगा, कैरी कितना होगा 17 होगा। 9 का वर्ग कर दीजिए कितना होगा 81 होगा, 81 में 17 जोड़ देंगे कितना होगा 98 होगा। देख लेते हैं इसको, ऐसे कर लेते हैं। यदि 9 का वर्ग करते हैं तो 81 हो गया, इसका भी करेंगे तो 81 हो गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9 में कितना हो गया 81, 81 गुना 162, 1 हो गया, 0 हो गया, 6 1 7 और 1 8 हो गया और 1 क्या हो गया 9 हो गया। तो ऐसे जो होगा
आप लगा सकते हैं। तब तक विश्वास नहीं बन रहा है तो आप जो है अब लास्ट में क्या करना होगा, आपके पास एक ही ऑप्शन होगा कि उन दोनों का क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। तो 9 81, 9 81 और 9 कितना, 81 और 8 89, फिर वही 1 9 8, 1 0 8 9। तो आपको मैंने दो तरीके का ट्रिक बता दिया। एक, यदि आप इन सबको लिखना नहीं चाहते हैं तो आप इसका वर्क कीजिए, इकाई के अंक लिखिए, जो हासिल बच जाए फिर आपस में गुणा कीजिए, फिर हासिल को लिखिए, फिर इनका लास्ट वाले का वर्क करके, फिर वर्क करके उसमें जो हासिल बचा हुआ उसको क्या करना है, आपको जोड़ देना है बच्चों। तो इस प्रकार से जो है आप जो है 1 से लेकर के 99 तक की संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट वाले में चलते हैं। यदि आपको वर्ग ज्ञात करना होगा, ठीक है, 101 से लेकर के, यदि मान लीजिए कि आपको 3 अंक की संख्या, ठीक है ना, 999 का निकालना होगा, तो ऐसी संख्याओं को निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, कि हम सर्वप्रथम संख्या को शून्य के नजदीक मानते हैं, शून्य के नजदीक। आपको क्या मानना है, शून्य के नजदीक मानना है, और जितना अधिक है जितना कम है उसको लिख लेना है। देखिए, यदि हमसे कह दिया जाए कि आप जो है 102 का निकालिए, 102 का निकालिए, तो 102 का वर्ग यदि निकालना होगा तो हम तो निकाल सकते हैं यहां पे, कैसे, मल्टीप्लाई करके, लेकिन वहां पे टाइम लगेगा। तो आपको करना क्या, सबसे पहले देखिए यहां पे कि ये 102 जो है कितना अधिक है 100 से, तो 100 के करीब से 100 से 2 अधिक है और 2 क्या है, कम है। यदि 100 2 से अधिक है, ठीक, यदि 100 जो है आपका, सॉरी 102 जो है 100 से अधिक है और 100 से कम है, यहां पे बात समझ आ रही है? हाँ, तो बच्चों मैंने बताया था कि सर्वप्रथम जो संख्या दी रहेगी, सर्वप्रथम संख्या को शून्य के नजदीक मानते हैं। तो नजदीक मानते हैं तो ये देखिए कि हम उसको करीबी लेके जाएंगे, तो उसको करीबी लेके जाएंगे तो हम देख रहे हैं कि 102 जो है, सॉरी ये जो है 102 जो है हमारा 100 से कितना अधिक है, तो 2 अधिक है। तो 2 अधिक है तो उतना ही संख्या में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, वही उतना ही क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और उतना ही हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, घटाएंगे। अब यदि मैं इसमें क्या करता हूं कि यदि 102 है तो यदि मैं 2 जोड़ दूंगा तो कितना होगा, 104 होगा। और यदि मैं 102 में से 100 घटा दूंगा, सॉरी 2 घटा दूं, 102 में से यदि मैं 2 घटा दूंगा तो कितना होगा, 100 होगा। इतनी प्रोसेस आ गई। अब क्या करना है कि ये जो दो जोड़े हैं या जो दो हमारा जो अधिक हो रहा है उसको क्या करना है, वर्ग कर लेना है। तो 2 का यदि वर्ग करते हैं कितना होगा बच्चों, 4 होगा। बात समझ आ रही है? अब जब 4 होगा तो यहां पर देखिए हमें क्या करने हैं कि जो 100 दिख रहा है ये वाला काम खत्म हो जाएगा, 100 वाला जो दिख रहा है इसका क्या करना है, उतना ही से भाग कर देना है। तो भाग जब करेंगे तो ये संख्या कितनी है, जो 4 आई हुई है, हमें हमें 2 अंक लेना होगा। कितना अंक लेना होगा, 2 अंक लेना होगा। तो 2 अंक लेंगे तो क्या होगा, एक तो 4 ही है ना, तो हम अपना क्या करेंगे, 0 बढ़ा देंगे। तो जब 0 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये काम खत्म हो गया और ये हो जाएगा आपका 104 और 0 4 हो जाएगा। जैसे आपको लेना है 256, मान के चलिए आपको हल निकालना है आपको 205 का। यदि 205 का ही निकालना है तो देखिए कैसे करेंगे। पहले हम देख रहे हैं कि ये 205 जो है कितना अधिक है, 5 अधिक है और 5 कम है। तो यदि हमने देखा कि 205 जो है 5 से अधिक है और 5 कम है, तो 205 में यदि 5 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 210 होगा, और घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 200 होगा। अब लेकिन मैंने क्या कहा कि आपको करना क्या है कि इस 5 का जो है इसको लिख लेना है 25। अब मैंने कहा कि हमेशा जो है इसमें 100 से क्या करना है, भाग करना है। तो जब 100 से भाग कर देंगे इसमें, ठीक है, यदि 100 से भाग कर देंगे तो 1 2 0 है तो यहां से भी 2 ही अंक लेना है आपको। तो जब 2 अंक लेना है तो देखिए क्या करेंगे, ये कैंसिल हो गया, तो एक 210 तो कितना होगा, 420 होगा, और इसको आगे क्या करना है, लगा देना है। ये आंसर होगा। चलिए एक और देखते हैं, हम लोग 2-4 क्वेश्चन करके देख लेते हैं। यदि आपसे कह दिया जाए
213 का निकालिए, 213 का। अब 213 का मुझे निकालना होगा, तो मैं देख रहा हूं कि यह 213 जो है 200 के करीब में है, और ये 213 अधिक है तो 13 हम कम भी कर देंगे और इसी को लिख देते हैं। 213 मतलब कितना होगा, 226 होगा, ऐड कर देंगे तो, और 13 घटा देंगे तो हो जाएगा 200, और 13 का यदि वर्ग करते हैं तो कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। जब 169 हो जाएगा तो मुझे 100 से भाग करने हैं, तो मैं 100 से भाग कर दिया इसमें। जब 100 से भाग कर दिया इसमें तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 226 गुना कितना होगा, 452। लेकिन हमें लेना कितना था, तो हमें तो जो संख्या लेनी थी 100 से भाग किया तो 2 ही अंक लेना था ना, यहाँ से 69, तो यहाँ से 69 ले सकते हैं। लेकिन अब एक बचा, उसका क्या होगा, तो एक जो बचा है बच्चों उसको क्या करना है, हमें एक इसमें ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा 69345, 69345। अब देख लेते हैं क्या ये वास्तव में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पे 213 का आप गुणा कर लीजिए, तो 213 करेंगे, 3 3 9, 3 और 6 हो गया, फिर 3 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया आपका, 2 हुआ और 4 हुआ, ठीक है, 9 6, ठीक है, 6 6 12, 1 13 का 3 हुआ, और ये हो गया 5 और ये 45, बिल्कुल एक्यूरेट है। इस प्रकार से जो है आप किसी भी संख्या का जो है आसानी पूर्वक क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। यदि वह संख्या जो है 1 जीरो के करीब पहुंच रही है तो आपको एक अंक लेना होगा यहां से। जैसे मैं निकाल रहा था 1369, जैसे निकाला था 169 निकाला था, तो एक ही संख्या लेनी है, बाकी जो होंगे 2 हासिल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पे निकालेंगे अब वर्गमूल। कैसे वर्गमूल निकालेंगे, देखिए वर्गमूल यदि निकालना होगा तो कोई संख्या दे दी जाए तो कैसे निकालेंगे, ये फाइंड करना होगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे यदि हम जानते हैं कि 144 जो होता है आपका वर्गमूल होता है कितने का, तो ये होता है 12 का रूट होता है। लेकिन कुछ हद तक जो है हमें याद है और कुछ हद तक तो नहीं याद है। यदि मान लीजिए 576 का पूछ दिया कि इसका रूट क्या होगा, तो इस कंडीशन में करेंगे क्या कि सबसे पहले देखिए वर्ग में क्या क्या आ रहा है, 1 के वर्ग में 1 आ रहा है, 2 में 4 आ रहा है, 3 में 9 आ रहा है, 4 में 16 आ रहा है, फिर 5 में 5 आ रहा है, 6 में 36 आ रहा है। तो 4 और 5 में क्या आ रहा है, लास्ट में 6 आ रहा है। उसके बाद हमने देखा कि 8 और 2 और 8 में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। उसके बाद 1 और 9 और 1 में क्या आ रहा है, हमारा 1 आ रहा है, ठीक है। बाकी 3 में 9 आ रहा है, और 3 और 7 में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो हमें जब वर्ग निकालना हो, सॉरी वर्गमूल निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। आप जानते हैं कि वर्गमूल में सदैव जो होता है हमेशा आपको पेयर में आता है, तो पेयर में जब आएगा तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे 0576 लिख सकता हूं। अब देखिए जो 76 है हम इधर से लेंगे, तो 76 में जो 6 दिख रहा है वह 6 कहीं ना कहीं किस में आ सकता है, तो 6 या तो 4 में आएगा, या तो सॉरी 4 और 6 में आ रहा था नहीं है, तो 4 और 6 में हमारा 6 आ सकता है, या तो 4 में आएगा या तो किस में आएगा, 6 में आएगा। 4 और 6 दोनों में से, ठीक ना, हम वर्ग जब करेंगे तो हमारा 6 आएगा। अब बात आती है हमारी 05, तो 05 जो होगा किसका वर्ग होगा, तो 05 या तो 2 का वर्ग होगा और ये 3 का वर्ग। हम देख सकते हैं कि 2 का वर्ग और 3 के वर्ग के बीच ही जो होगा हमारा 05 आएगा, ठीक है। तो अब क्या है, ये बड़ा है और इससे क्या है, ये ऑलरेडी छोटा है। अब तो हम देख रहे हैं कि 05 कभी ये 9 हो नहीं सकता, क्योंकि 9 से अधिक तो है नहीं, तो ये हमारा जो होगा ये छोटा वाला है, अर्थात हम लेंगे इसको किसको, 2 का वर्ग लेंगे, तो हम लेंगे 2 यहाँ, ठीक है। बात को समझिए, मैंने कहा 2 का वर्ग और 3 के वर्ग ही हमारा क्या आएगा, 5 आएगा। तो 3 तो ऑलरेडी 9, 5 से अधिक हो जा रहा है, हमारा कोई चांसेस नहीं है, यहाँ पे कोई सेटिंग नहीं है, तो इससे छोटे वाले को लेंगे, ठीक। जब हाई क्वालिटी है तो हाई क्वालिटी को नहीं टच कर सकते तो क्या करना है, लो क्वालिटी को तो टच करना पड़ेगा आपको। तो ये है 2। अब बात आती है यहाँ पे,
अब देखिए क्या करेंगे कि जो ये संख्या होती है इन्हीं का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, अब जो 6 होगा तो यहां पर देखिए यदि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 6 आ रहा है जो क्या है 5 से बड़ा है। ठीक है, मिनट 576 है। तो मल्टीप्लाई करने पर देखना है कि 6 आ रहा है। अब हमारा 6 जो है सॉरी 5 से क्या है बड़ा है, 6 जो है क्या है 5 से बड़ा है। तो जब 6 5 से बड़ा है तो यदि हमारा ये छोटा है तो हम छोटे वाले को लेंगे, और यदि मल्टीपल जो प्रोडक्ट आ रहा है यदि प्रोडक्ट से बड़ा है तो बड़े वाले को लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 2 हो गया और ये क्या है 4, अर्थात ये जो होगा 24 होगा। देखिए एक बार फिर से बताते हैं हम, यदि हमें संख्या दे दे 79 81, 79 और 81 और इसका आपको रूट निकालना होगा, तो 79 81 का कैसे रूट निकालेंगे। तो आपने देखा कि जो 79 81 है हमारा एक तभी आ सकता है जब हमारी संख्या क्या होगी, या तो 1 के वर्ग में आता है या तो ये 9 के वर्ग में आता है। लेकिन बात आती है 79 की। अब 79 हम देखेंगे कि किसके किसके वर्ग के बीच में आएगा। तो 79 चूंकि 8 का वर्ग लेंगे 64 होगा और 9 का वर्ग करते तो 81 होगा, अर्थात 8 का वर्ग और ये हो जाएगा 9 का वर्ग। ठीक है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि ये 8 के वर्ग से बड़ा है और 9 के वर्ग से क्या है छोटा है। तो जो जब ये 9 के वर्ग से छोटा है हमारा प्रोडक्ट कम ही है तो हम छोटे वाले को लेंगे, तो यहां से लेंगे किसको 8 को। ठीक है, अब बात आती है इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं। हमने तो 8 ले लिया यहाँ पे, अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। तो 8 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 72 होगा, क्या होगा 72 होगा। अब जब 72 होगा तो मैं देख रहा हूं कि ये 79 जो है हमारी 79 इज ग्रेटर देन 72, 79 जो है 72 से बड़ी है। तो हम इन दो ऑप्शन दे रखे थे कि 1 लेंगे कि 9 लेंगे, तो हम देख रहे हैं कि 79 जो हमारी प्रोडक्ट जो है ऑलरेडी 72 से बड़ी है, तो हम क्या लेंगे बड़ी संख्या ही लेंगे, अर्थात बड़ी संख्या क्या लेंगे 9। ये जो होगी आंसर क्या होगी 89। आप देख भी सकते हैं यदि 89 का यदि 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा बच्चों, 89 को वर्ग करके ही देख लीजिए, 89 करेंगे तो 9 81 1 होगा। ठीक है, फिर मैंने कहा था ऐसे कर लीजिए ना, तो मैंने कहा कि 9 का वर्ग करेंगे कितना होगा 1 हो गया 81 होगा, हासिल 8 हुआ, 9 8 72 दुनी 144, 144 और 8 कितना होता है 172। देखिए 9 8 72, 72 दुनी कितना होता है 144, 144 में आप 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 150, हासिल 15 हो जाएगा। 8 का वर्ग करेंगे 8 8 64। ठीक है, और 64 और 15 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, तो 64 और 15 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपका 79। 24 81 है ना, कहां गलत फाल्ट कर दे देखिए। हाँ देखिए यहाँ पे जो है ये गलत है 79 21, तो 79 21 में आएगा बच्चों, तो ये जो होगा हमारा 89 का होगा। देखिए कैसे होगा, यदि 89 का हम चेक कर लेते हैं, यदि 9 का वर्ग करेंगे कितना होगा 81 हो गया। ठीक है, अब 81 हो गया तो 1 लिख दिया हमने, हासिल कितना होगा 8 होगा, 9 दूना 18, 18 वाट कितना होता है 144 होता है। 144 में यदि आप 6 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 8 4 12 152 हो जाएगा, 152 2 हो गया, कैरी कितना होगा 15 होगा। 8 का वर्ग करेंगे 64, और 64 और 15 कितना हो जाएगा, तो 64 में यदि 15 जोड़ देते हैं तो 5 4 9 और ये 7, 79 21। ठीक है, ऐसे निकाल लेते हैं। फिर एक और देख लेते हैं हम लोग, यदि हमें निकालना होगा 24 21 का, 24 01 का मान लीजिए निकालना होगा, तो 24 01 का अब 1 किस में आता है, तो 1 आता है और 9 में आता है। बात आती है यहाँ पे 24 की, 24 को यदि हम लिख लेते हैं तो 24 किसके वर्ग में आएगा, तो 24 जो होगा ये 4 से का वर्ग बड़ा होगा और 5 के वर्ग से छोटा होगा। तो हम 4 वाले को ले लेते हैं, चलिए मैंने 4 को ले लिया। अब यदि मैं इन दोनों का गुणा करता हूं तो क्या होगा 20 होगा, हालांकि हमारा 24 क्या है बड़ा है। ठीक है,
24 ये ऑलरेडी क्या है हमारा 20 जो आ रहा है 20 जो आ रहा है वह 24 से क्या है छोटा है। तो जब छोटा है तो हम कौन सी संख्या का लेंगे? तो जब छोटा, यदि हमारा ये बड़ा है तो हम बड़ी वाली को लेंगे, और यदि छोटा है तो हम किसको लेंगे? छोटे वाले को लेंगे। तो यहाँ पे ये बड़ा है 24, तो हम क्या लेंगे? 9 को लेंगे। अब देखिए यदि आप 49 का वर्ग करते हैं, करके चेक कर लीजिए। 9 81 हो गया, कैरी 8 हुआ, 9 चौके 36 72 और 8 80, कैरी 8 होगा, 4 चौके 16, 16 और 8 कितना होता है? 24 होता है। इस प्रकार से जो बच्चों निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लीजिए आप, ये दे दिया आपको 40 96 का निकालना होगा। 40 96 का 6 किस में आएगा? 6 आएगा आपका 4 और 6 में आएगा। ये हो गया। 40 किसके वर्ग के करीब होता है? तो 40 जो है ऑलरेडी वह या तो होगा 36 6 के वर्ग के करीब होगा, और यह 7 के वर्ग के करीब होगा। तो हमने देखा कि ये 6 के वर्ग के करीब, मैंने 6 को लिख दिया। अब आ रहा है 40, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 7 42 होगा। जो 40 से छोटा है तो मैं इसी को लूंगा 4 को। तो ये जो था बच्चों आज वर्ग और वर्गमूल निकालना कैसे जाता है उसके आधार पर जो है मैंने हर प्रकार से आपको जो है समझाने की कोशिश किया है। आप जो है ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल घबराइए नहीं, और ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को देखें। वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद।